बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू एक औरत की कब्र में खुशबू और ठंडक कैसे आ गई। एक साहब अपना वाक़या बयान करते हैं। आज से 20 साल पहले की बात है। हमारे मोहल्ले में गोरकुन यानी कब्र खोदने वाला रहता था, जो फौत हो चुका है। उसका नाम मोहम्मद यूसुफ था। मजबूत जिस्म, बड़ी बड़ी आंखें जिसमें नूर ही नूर भरा हुआ था। ईमान उसके चेहरे से झलकता था। बारिश चेहरा उसकी एक ही रूटीन थी। सुबह घर से निकलता और शाम को घर वापस आता। हमेशा रास्ते के एक तरफ होके चलता और किसी की तरफ बुरी नज़र नहीं देखता। एक दिन मोहल्ले के पढ़े लिखे लड़के इकट्ठे हो गए और यूसुफ से कहने लगे, आपकी सारी जिंदगी कब्रिस्तान में गुजर गई है, हमें कोई वाक़या सुनाइए। ये सुनकर यूसुफ संजीदा हो गया, लंबी सांस ली और कहने लगा, आज मुझे 27 साल हो गए, मैं कब्रें बना रहा हूँ। मेरे साथ एक ही वाक़या गुजरा है। गर्मियों की दोपहर थी। कुछ लोग मेरे पास आए और कहा कि बाबा जी कब्र बनवानी है। मैंने पूछा कि आदमी है या औरत। उन्होंने बताया कि औरत है, करंट लगने की वजह से फौत हो गई है। वो लोग ये कहकर चले गए। मैं अमूमन अकेला ही कब्र बनाता हूँ। मैंने सख्त गर्मी में कब्र बनाना शुरू कर दी। दोपहर 2:30 बजे कब्र मुकम्मल हो गई। कब्र को फाइनल टच देने के लिए मैंने कब्र के अंदर कदाल मारी तो मुझे ऐसी आवाज़ आई कि जैसे कोई शीशी की चीज़ टूट गई हो, और बस फिर खुशबू ही खुशबू फैल गई और कब्र ठंडी हो गई। मैं कब्र में ही लेट गया। बाहर सख्त गर्मी थी, अंदर कब्र ठंडक और खुशबू से भरी हुई थी। इससे मेरी रूह तक खुश हो गई। मेहरानी और दहशत से मैं खामोश रहा। मगरिब के बाद जनाजा आ गया। औरत के घर वालों ने दफना दिया और चले गए, मगर मेरे अंदर तजस्सुस भरा हुआ था कि उस औरत की कौन सी नेकी है जो उसको इतना बड़ा इनाम मिला है। बातों ही बातों में मैंने मालूम कर लिया था कि ये औरत फरीद गेट भावलपुर के अंदर रहने वाली थी और बिजली के करंट लगने से फौत हो गई। अबाव अजदाद यहीं के रहने वाले थे। मैं पूछता हुआ फरीद गेट पहुंच गया और औरत के बारे में मालूम हुआ कि उस औरत का खावंद कुछ अरसा पहले फौत हो गया था। वो बेचारा 6 साल तक बीमार रहा। उस औरत ने दिन रात उसकी खिदमत की। खावंद की शदीद बीमारी के बावजूद उसके साथ बेवफाई नहीं की और दिलो जान से उसकी ईमानदारी करती रही। बावजूद गुर्बत के उसको मेहनत मजदूरी करके खिलाती रही और अपने जज्बात को अपने खावंद पर कुर्बान कर दिया। जो लोग अल्लाह की रज़ा की खातिर बिलोस इंसानियत की खिदमत करते हैं और अपनी रातें भी अल्लाह की राह में गुजारते हैं, उन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैं ऐसे ऐसे इनामात दूंगा जिसको कभी ना किसी आँख ने देखा और ना कभी किसी ने उसका तसव्वुर किया। खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी कब्रें खुशबू और ठंडक से भरी हुई है। ये हम पर है। हम चाहे तो अच्छे अमाल के जरिए अपनी कब्र को जन्नत का बाग बना दें, या चाहें तो अपनी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बना दें। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, कभी हम कब्र के अजाब के बारे में सुनते हैं तो कभी कब्र की खुशबू के बारे में सुनते हैं, कभी कब्र की सख्तियों के बारे में सुनते हैं, कभी कब्र में होने वाले अल्लाह के इनाम इकराम के बारे में सुनते हैं। ये हम पर है, हम अपनी कब्र को किस तरह बना सकते हैं। अगर हमने अल्लाह पाक को राज़ी कर दिया तो हमारी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी।